हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आपको क्रिया योग के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जैसे कि क्रिया योग हमें क्यों करना चाहिए, क्रिया योग किसके लिए है और क्रिया योग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र यानी 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। छोटे छोटे तो और बहुत सारे होते हैं, पर मुख्य रूप से 7 होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होता है मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। उसके बाद हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद उसके ऊपर आता है हमारा नेवल पर मणिपुर चक्र। थर्ड, फोर्थ जो है हमारा, चौथा आता है हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र। और पांचवा है हमारा विशुद्धि चक्र। छठा आज्ञा चक्र। और सातवां है क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र। हाँ, तो हम क्यों करें? क्या बहुत सारे लोग क्रिया योग के बारे में जनरली आजकल बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो क्या ये क्रिया योग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, या उन लोगों के लिए है जो गुरु हैं, या साधु संतों के लिए है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिया योग आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के लिए उतना ही फायदेमंद है। क्रिया योग क्या होता है कि आपको आपकी जिंदगी से के मूल से यानी ओरिजिन से जोड़ता है। तो अब क्रिया योग के हम, जैसे हमने बताया कि हमारे 7 चक्र हैं, तो हर चक्र से देखिएगा आप कुछ कुछ ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। जैसे रूट चक्र है, वो हमारे रिप्रोडक्शन यानी सेक्स डिजायर, इन सब से जुड़ा रहता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो इन सबके चक्र के आसपास आप देखिए ऑर्गन, जैसे अनाहत चक्र है, वहाँ हृदय के संबंधित है। गले का जो विशुद्धि चक्र है, उससे हमारी थायराइड है, हार्मोन्स लिंक्ड है, फंक्शंस लिंक्ड है। तो अब हम क्रिया योग क्यों करें? चक्र तो अपने आप में है ही, तो हमें क्रिया योग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कब हमारा बिगड़ता है? जब हमारे शरीर में हमारी जो आपस में तारतम्य, जिसको कि होम्योस्टैटिस, हार्मनी कहते हैं, जब उनके बीच में असंतुलन हो जाता है, उनके बीच के कनेक्शंस टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ ना चल के वो अपना अपना काम करने लगते हैं। जिस तरह से कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सब सिर्फ अपने अपना काम करते हैं और बीच में कोई हार्मनी नहीं होती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती। उसी तरह से हमारे शरीर में जब आपस में जब लिंक्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना, दिल और दिमाग में संतुलन, हमारी इच्छाओं में और हमारे एक्शंस में संतुलन, जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी खराब होने लगती है और हमें तकलीफ होने लगती है। तो आध्यात्मिक रूप से देखें, इसमें आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, लेकिन अगर आपकी जरूरत शारीरिक स्वास्थ्य है तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य होगा। अगर आपकी जरूरत मानसिक स्वास्थ्य है तो आपको मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जैसी चाहे वैसी लाइफ, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब हमारे एक्शंस, दिल दिमाग में एक झगड़ा चालू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम करना कुछ चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, हम सामने वाले बंदे से या किसी से नाराज हैं, हम बोलना उसको कुछ और चाहते हैं लेकिन हम बोलते कुछ और हैं। उसी तरह से हम हमारी इच्छाएं कुछ और होती हैं, लेकिन हम दुनिया में, समाज में स्थित होने के लिए हम बिना जाने हम कुछ और बोलते और कुछ और समझते और कुछ और कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक तरीका, चैनल्स खुले हों तो हम इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
जाएंगे, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य में हमारा क्या, हम सब सोचते हैं कि हमारा दिमाग अलग काम करता है, नाक अलग काम करती है। संपूर्ण यानी होलिस्टिक स्वास्थ्य के ऊपर आजकल बहुत सबका ध्यान जा रहा है। हालांकि आयुर्वेद में शुरुआत से होलिस्टिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया गया है। कभी नहीं कहा गया कि नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर आपके दिल का इलाज नहीं कर सकता, जी नहीं। तो होलिस्टिक स्वास्थ्य, हाँ, होलिस्टिक स्वास्थ्य की जो थ्योरी है, हाँ, उसके लिए हमें क्रिया योग की ज़रूरत है। जैसे अगर हम सोचें कि हमारा दिल तो बढ़िया है लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होगा। हमारा मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारा कोई भी फंक्शन, बॉडी का कोई भी फंक्शन ढंग से काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगेन हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेटाबॉलिक बैलेंस है, मेटाबॉलिज्म और बहुत बातें हो रही हैं। उसी तरह से जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें कि हमें इतना पढ़ाया गया कि हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए। हम नहीं जानते हम क्या करना चाहते, बस जैसा जैसा लोग कह रहे हैं वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं, और हमारे बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। मन कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे बहुत सारी डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि बात करें शिज़ोफ्रेनिया की या कुछ भी, हाँ। उसी तरह से अब हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा अगर आपके दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन आप सोचे कि आप एक जैसी सोच पाए, नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्रिया योग की बात करते हैं। तो क्रिया योग में क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, क्रिया योग में जो हमारे चैनल्स हैं पूरी तरह से डिटॉक्स होते हैं और उनके बीच में एक हार्मनी, हाँ, तारतम्य आता है। जैसे कि अगर हम गाना गाएं या कुछ भी वाद्य यंत्र को बजाएं, अगर उसको बजाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उससे मधुर से मधुर तार निकाले या इतना खराब निकाले कि लगता है जल्दी से बंद करो, ये क्या शुरू कर दिया, हाँ। तो क्रिया योग से हमारी जो हार्मनी आती है, जिंदगी का जो हमारा रिदम है वो बेहतर हो जाती है। हम जान पाते हैं हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। जब आपको इवन अगर ये भी पता चल जाता है कि ये स्ट्रगल मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, तो हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता कि भाई ओहो मेरे को ये करना पड़ रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है आपको ये गोल है इसलिए आप ये चीज़ इस समय कर रहे हैं, हाँ। कोई भी स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं ये चीज़, जैसे आप सोचिए कि आपको पता है कि आपको अच्छा लगता है ऑफिस जाकर, तो उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो आप करते हैं ना। तो उसी तरीके से लाइफ के लिए यानी ज़िंदगी के लिए हम बात करते हैं क्रिया योग की। इससे तीनों प्रकार की उन्नति होती है। और ये याद रखिए कि आप क्रिया योग की शुरुआत करिए, और इसमें ऐसा भी नहीं है, लोग बहुत डराते भी हैं कि भाई अगर गुरु नहीं होगा तो आपका क्रिया योग नहीं होगा। देखिए आप अपनी बॉडी को समझते हुए धीरे धीरे चलिए, कोई जोर नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ शुरुआत करनी है मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र पर फोकस करने की। उसका सेंटर अगर आपको समझ में आ गया एक बार के लिए, तो फिर आप उससे जुड़ना आसान हो जाएगा और धीरे धीरे वो चैनल्स खुद ब खुद खुलेंगे। इसमें ऐसा कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पिछले बहुत सारे क्रिया योग के उसमें कहा है। तो क्यों ना शुरू करें क्रिया योग अभी से, और हर एक कर सकता है ये, चाहे वो 10-12 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई में फ़ायदा होगा, उसके खेल में, उसकी गोल्स में, उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ इस तरह से हेवे नहीं जाएगी, हाँ। तो हर उम्र के लिए क्रिया योग तो शुरू करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। तो गेट सेट गो। थैंक यू।